वीक हीरो क्लास 1 का एपिसोड 1 खत्म हुआ था एक ऐसी चीज से जो किसी को एक्सपेक्ट नहीं थी। येऑन शियून, वो क्वाइट टॉप ऑफ द क्लास लड़का, आखिरकार पलट के अटैक करता है। एक टूटी हुई खिड़की और प्योर कैलकुलेशन के दम पे वो पूरे बुली ग्रुप को धूल चटा देता है। अब सोचोगे कि बस यहीं से बुलिंग रुक जानी चाहिए ना। स्केरी किड ने प्रूव कर दिया कि उससे पंगा लेना कॉस्टली है। क्रेडिट्स रोल, सब सेफ घर जाते हैं। एपिसोड 2 कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यहीं से वीक हीरो सिर्फ नया लड़का खुद के लिए खड़ा होता है वाली स्टोरी से आगे निकलकर कुछ ज्यादा डार्क बनना शुरू होता है। एक ऐसी स्टोरी जो दिखाती है कि वायलेंस किसी साइकिल को खत्म नहीं करता, बस टारगेट बदल देता है। चलो शुरू करते हैं। अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा या भूल गए हो तो क्विक रिफ्रेशर। येऑन शियून एक नए स्कूल में ट्रांसफर होता है। छोटा सा है, क्लास में सबसे टॉप स्टूडेंट है और कुछ ही दिनों में स्कूल का रेजिडेंट बुली जेओन यंगबिन उसे इजी टारगेट समझ लेता है। शियून नॉर्मल किड्स की तरह फाइट नहीं करता, वो 3 कदम आगे सोचता है, हर चीज डॉक्यूमेंट करता है और जब आखिरकार फटता है तो सिर्फ मुक्कों की जगह जो भी आसपास हो उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वो जीतता है और एक रेप्यूटेशन लेकर निकलता है। ये था सेटअप। एपिसोड 2 है, अंडरडॉग की पहली जीत के बाद क्या होता है, और ये कोई विक्ट्री लैप नहीं है। यहां इस एपिसोड का कोर आइडिया है और मुझे लगता है ये शुरुआत में सबसे स्मार्ट चीज है जो ये शो करता है। इस जॉनर की ज्यादातर स्टोरीज में एक बार प्रोटैगनिस्ट प्रूव कर दे कि वो डेंजरस है, बुलिंग रुक जाती है, फियर काम करता है। ये है इस जॉनर का फैंटेसी वर्जन। वीक हीरो शुरुआत में ही इस फैंटेसी को रिजेक्ट कर देता है। स्कूल में बात फैल जाती है कि शियून से पंगा नहीं लेना चाहिए और इससे कुछ क्लासमेट्स में उसके लिए एक तरह का वेरी रिस्पेक्ट भी आता है। लेकिन यंगबिन पीछे नहीं हटता। अगर कुछ है तो पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होने से चीजें उसके लिए और बिगड़ती है। उसके सिर्फ शरीर को नहीं, ईगो को चोट लगी है और ईगो का इलाज छोड़ देने से नहीं होता, तो वो पीछे हटने की बजाय डबल डाउन करता है। नए एंजल्स ढूंढना शुरू करता है, अलग टैक्टिक्स, अलग प्रेशर पॉइंट्स, क्योंकि डायरेक्ट फिजिकल फाइट उसके लिए काम नहीं आई पहली बार। यहीं से शो अपना सेंट्रल मैकेनिज्म अर्ली सेट कर देता है। यहां बुलिंग कोई सिंगल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसका एक विनर हो। ये एक सिस्टम है और सिस्टम सिर्फ इसलिए नहीं रुकते क्योंकि उसे चलाने वाले की एक फाइट खराब गई। यंगबिन के पास रिसोर्सेज है जो शियून के पास नहीं, सोशल स्टैंडिंग, दूसरे किड्स जो उसका साथ देंगे और ऑनेस्टली ज्यादा टाइम और खोने को कम। तो एपिसोड का फोकस शिफ्ट हो जाता है, क्या शियून अगली फाइट जीतेगा, से एक ज्यादा अनकंफर्टेबल सवाल पे। यंगबिन जब रियलाइज करता है कि वो शियून तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता तो उसके आसपास के लोगों के साथ क्या होगा। यही वो एपिसोड है जहां शो अपने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक को इंट्रोड्यूस करता है और वो इसे बड़े डेलिब्रेट तरीके से करता है, स्ट्रेंथ से नहीं, वीकनेस से। और ब्यम-सियोक एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। वो अमीर है, थोड़ा ऑकवर्ड है, साफ दिखता है कि उसे ऐसे स्कूल एनवायरनमेंट की आदत नहीं है और उसके पास शियून जैसी रूम रीडिंग या काउंटर अटैक करने की एबिलिटी नहीं है। जहां शियून कैलकुलेटिंग और कंट्रोल्ड है, वहां ब्यम-सियोक सॉफ्ट है, सोशल सेंस में ऑलमोस्ट डिफेंसलेस। और यंगबिन, जिसे किसी न किसी को डोमिनेट करके कंट्रोल में होने का फीलिंग चाहिए, ये तुरंत नोटिस कर लेता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शो इसे कैसे फ्रेम करता है। ये पैरेलल बिल्कुल सटल नहीं है। ब्यम-सियोक एसेंशियली वो बन सकता था जो शियून अगर उसके पास वो स्पेसिफिक स्किल्स, इंटेलिजेंस, कोल्डनेस, इमोशनली नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकली एस्केलेट करने की विलिंगनेस ना होती, बन जाता। ब्यम-सियोक के पास ये नहीं है। उसके पास पैसा है और एक सॉफ्ट अपब्रिंगिंग, और इनमें से कोई भी चीज ऐसे स्कूल में सर्वाइव करने की एबिलिटी में ट्रांसलेट नहीं होती। तो जब यंगबिन शियून से डायरेक्टली अपनी हार का बदला नहीं ले पाता, वो ब्यम-सियोक पे काम करना शुरू कर देता है, उसे अंदर खींचना, प्रेशर डालना, उसे फ्रेंड की तरह नहीं बल्कि उसे करने वाली चीज की तरह पोजीशन करना। और ये इंपॉर्टेंट है,
बियमसियोक कम से कम पार्टली इसमें अलोंग जाता है। इसलिए नहीं कि वो क्रूएल है, इसलिए क्योंकि वो डरा हुआ है, और क्योंकि इस स्कूल में पहली बार कोई उस पे अटेंशन दे रहा है, भले ही वो अटेंशन मैनिपुलेटिव ही क्यों ना हो। यही वो ट्रेजेडी है जो शो एपिसोड 2 में चुपचाप बिल्ड कर रहा है, बहुत पहले ही, इससे पहले कि तुम्हें नोटिस भी हो कि ये एक ट्रेजेडी है। बियमसियोक अभी विलन नहीं है, वो एक ऐसा किड है जो बिलोंग करना चाहता है, और बिलोंगिंग ऑफर करने वाला अकेला इंसान वही है जो उसे इस्तेमाल करने वाला है। ऑफिशियल एपिसोड सिनॉप्सिस में ये डायरेक्टली बताया गया है। A remorseful of Byung-seok plucks up his courage and takes responsibility for his actions, यानी पछतावे से भरा Byung-seok हिम्मत जुटाकर अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेता है। और मुझे लगता है, ये बीट जितना सरफेस पे दिखता है, उससे कहीं ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी तक, Byung-seok मोस्टली रिएक्टिव रहा है, यंगबिन के पीछे पीछे चलता हुआ, खुद टारगेट बनने से बचने के लिए जो कहा जाए वो करता हुआ। ये पहला मोमेंट है जहां वो एक्चुअली एक चॉइस बनाता है। वो आगे आता है, जो किया या जिसमें पार्ट था उसे एडमिट करता है, और उन लोगों के सामने उसे ओन करता है, जो आसानी से उसकी लाइफ और मुश्किल बना सकते थे। ये एक ऐसे शो में बैकबोन का एक छोटा सा एक्ट है, जो लार्जली उन लोगों के बारे में है, जिनके पास कोई बैकबोन नहीं। और इसे जानबूझकर शियून के एपिसोड 1 वाले बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा वायलेंट स्टैंड के ठीक बगल में रखा गया है। शो बेसिकली तुमसे पूछ रहा है कि एक ही एपिसोड में करेज की दो अलग डेफिनेशंस कंपेयर करो। शियून की फिजिकल और कैलकुलेटेड है, बियमसियोक की क्वाइट है, और इसकी कीमत उसे फिस्ट फाइट में नहीं, सोशली चुकानी पड़ती है। अगर तुमने सीजन का बाकी हिस्सा देखा है, तो हाइंडसाइट में ये एक गटपंच भी है। बियमसियोक सही चीज चूज कर सकता है। वो यहाँ, एपिसोड 2 में, बहुत अर्ली प्रूव करता है, इससे पहले कि उसके लिए सब कुछ बिखर जाए। इसे याद रखना, हम यहाँ वापस आएंगे। लेकिन बियमसियोक का जिम्मेदारी लेना कुछ ठीक नहीं करता, क्योंकि यंगबिन रेजोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जीतने में इंटरेस्टेड है, और लगातार 2 एपिसोड्स में इज्जत गंवाना कुछ ऐसा नहीं है, जो उसका ईगो बस एब्जॉर्ब कर ले। यहीं से एपिसोड स्टेक्स को रैंप करता है। शियून ने प्रूव कर दिया है कि उससे सीधे भिड़ना डेंजरस है, तो यंगबिन साइडवेज देखना शुरू करता है, दूसरे लोगों को इस्तेमाल करना, दूसरे प्रेशर पॉइंट्स, कुछ भी जो उसे दोबारा सीधे रिंग में ना डाले। ये एक्चुअली बुलिंग डायनामिक्स के बारे में एक बहुत रियलिस्टिक डिटेल है, जिसे बहुत सारे शोज स्किप कर देते हैं। बुलीज शायद ही कभी एग्जैक्ट सेम फेल हुई स्ट्रैटेजी पे डबल डाउन करते हैं। वो अडेप्ट करते हैं, सॉफ्टर टारगेट्स ढूंढते हैं, जब मुक्के काम नहीं करते तो सोशल प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। और शो यहाँ काफी टेंशन अर्न करता है, क्योंकि व्यूअर के तौर पे तुम्हें पहले से पता है कि शियून एक फेयर फाइट जीत सकता है। तो एपिसोड 2 में थ्रेट, क्या शियून जीतेगा, नहीं है। ये है, यंगबिन क्या करेगा जो फेयर फाइट नहीं होगी। ये सवाल ज्यादा स्केरी है, और यही वो सवाल है जिसका जवाब शो सीजन आगे बढ़ने के साथ देने वाला है। अगर तुम इस शो को मैराथन कर रहे हो, तो एपिसोड 2 एपिसोड 1 की बड़ी फाइट के मुकाबले एड्रेनालाइन में थोड़ा कम लग सकता है, कम फिजिकल स्पेक्टिकल, ज्यादा सेटअप। लेकिन स्ट्रक्चरली, ये पूरे सीजन के सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स में से एक है, क्योंकि ये 3 चीजें एस्टैब्लिश करता है, जिन पे पूरी स्टोरी चलती है। एक फाइट जीत लेना अब्यूज के साइकिल को खत्म नहीं करता, बस उसकी शेप बदल देता है। 2, बियमसियोक सही चीज करने में कैपेबल है, जो बाद में उसके साथ जो होता है, उसे देखना और भी मुश्किल बना देता है। 3, इस शो में असली थ्रेट कभी एक बुली के मुक्के मारने से नहीं था। ये लोगों का एक सिस्टम है, जो अपना स्टेटस प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो एक मुक्के से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल चीज है। यही है वीक हीरो का थीसिस, मिनिचर में, और एपिसोड 2 वो जगह है, जहां ये क्लिक कर जाता है। इस एपिसोड के बारे में मुझे जो पसंद है, वो ये है कि ये इस स्टोरी के इजी वर्जन को रिफ्यूज करता है। ये सिंपल होता अगर एपिसोड 1 की फाइट को उस टर्निंग पॉइंट की तरह बना देते जहां से शियून के लिए सब कुछ बेहतर हो जाता। इसके बजाय, शो कहता है, नहीं,
जीतने से चीजें कम नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है, क्योंकि अब किसी और की पीठ पे टारगेट है, और उस इंसान के पास शियून जैसे टूल्स नहीं है सर्वाइव करने के लिए। यही चीज वीक हीरो क्लास 1 को एक सीधी सादी अंडरडॉग बीट्स बुलीज स्टोरी से ऊपर उठाती है। इसे फाइट्स में उतनी दिलचस्पी नहीं जितनी इस बात में है कि इन फाइट्स की कीमत क्या है, सोशली, इमोशनली, और उन लोगों के लिए जो मेन कॉन्फ्लिक्ट के ठीक बाहर खड़े हैं। तो ये था वीक हीरो क्लास 1 का एपिसोड 2। अगर चाहते हो कि मैं सीजन को एपिसोड बाय एपिसोड कवर करता रहूं, तो कमेंट्स में बताना, और अगर ये ब्रेकडाउन यूजफुल लगा, तो एक लाइक बहुत मदद करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।